ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोले एकादशी मैया की जय। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, जो सभी पापों से दूर करती है। ऐसी परम पुनीत एकादशी व्रत कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं विनायक ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन सा फल मिलते हैं, सो सब विस्तार से कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल एक एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वो दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है और एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी की व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष और पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से सुयुक्त होकर के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि का दान करते हैं, गाय का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं और छाते का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान दे करके कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर के सुख भोगते हैं अतः अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्म का कार्य करता है, उन्हें दुर्गति मिलती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करें और यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का नाश करता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले ग्यास माता की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत्।